हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और प्रभु जी, आज देखें हम लोग करेंगे डे 42 के क्वेश्चंस। टॉपिक रहने वाला है आपका स्टैटिक्स, सब टॉपिक है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ खास हैं, क्योंकि इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एक जी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट भी आप उसको बोल ही सकते हैं, स्टेबिलिटी को जज करने के लिए। और सबसे पहले हम शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से करेंगे जो आपका कभी शायद से PYQ में आया भी होगा और काफ़ी ही मज़ेदार सवाल है। मज़ेदार के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है सवाल। तो डायग्राम देखो, मेरा थोड़ा जो है वो ऐसे ही बनता है, आप थोड़ा समझिएगा, है ना। थोड़ा लपझप बनता है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा डायग्राम को। और मैं प्रैक्टिकल आपको सिचुएशन भी समझाऊंगा वो, कि आप कहाँ वो सिचुएशन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा प्रभु जी इसी बात पे। कहता है अ सॉलिड हेमिस्फेयर रेस्ट ऑन अ प्लेन inclined to the horizon at an angle alpha which is less than sine inverse 3/8 and the plane is rough enough to prevent any sliding. Find the position of equilibrium and show that it is stable. तो पहले सवाल में देखें जिसने क्या कहा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फ़ा दे दिया है, और इस पे जो है आपका एक क्या कह सकते हैं, सॉलिड हेमिस्फेयर जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो देखें इसका जो डायग्राम है वो मेरे से तो नहीं बनता है एकदम परफेक्ट, आप कोशिश कीजिएगा। आप ना जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि लाइक आपके पास कोई कढ़ाई है ना, कढ़ाई समझते हैं ना, जिसमें चीज़ें फ्राई करते हैं हम लोग। तो कढ़ाई यदि आपके पास है, उसको आप इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे तो वो कढ़ाई ना ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती है, वो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाती है आगे को। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जैसे आपके पास कोई कढ़ाई है लेट से, जिसमें हम वो सब्जी वगैरह फ्राई करते हैं, अगर आप उसको इस पे रखेंगे तो वैसे स्ट्रेट नहीं रहेगी। आप थोड़ा सा रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन हो तो आप ये पाएंगे प्रभु जी वो थोड़ी सी आगे को ऐसे टिल्ट हो जाती है। तो वही हमें इस डायग्राम में भी बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखा जाए, बट जहाँ संभव नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा तो आगे को मेरे को उसको टिल्ट करना है। तो देखो, टिल्ट जब करेंगे तो कढ़ाई का सेंटर पीछे को होना चाहिए, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप? अब ये टिल्ट ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसी तरीके से आपको मामला देखने को मिलेगा कि कढ़ाई जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ना रह के आपको लिटिल बिट टिल्टेड मिलेगी। इवन आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है यहाँ पर। इसमें देखें जो डायग्राम है वो मैं आपके सामने बनाना चाहूँगा। इसका डायग्राम भी थोड़ा डेंजर ही है। ये वो लाइन है ओ से लेके, ये वो लाइन है जहाँ एक्चुअल में इसका हमें मिड पॉइंट मिलना चाहिए था। राइट। मिड जो है लेट्स से दिस पॉइंट इज़ ए। राइट। इसको सॉलिड कर लेते हैं अब, काफ़ी ठीक ठाक बन गई है लाइन। और यहीं पे कहीं हमें जी मिलता है, जी जहाँ पर आपके इस हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। ठीक, यहाँ से आपका जो वेट है वो इस तरीके से नीचे जा रहा होगा। राइट। और आप देखें एक जो पॉइंट है वो ये है, बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका यहाँ पर है, इस तरीके से आप समझिएगा। ये वाला जो पॉइंट है लेट से वो सी है और वो ओ है, ये ठीक है। आप ये देखिएगा यहाँ पर प्रभु जी, ये अल्फ़ा है तो ये होगा 90। राइट। ये होगा कितना बोलिए, 90 माइनस अल्फ़ा। ये जो चीज़ है ये आप ये देखें, ये जो चीज़ है अपना, अब यहाँ पर ये आपका बेसिकली नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये 90 होगा कायदे से, नहीं है तो आप मान लीजिए 90 है। ये एंगल आपका अल्फ़ा आएगा। कैसे आएगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये एंगल हमने थीटा अज्यूम किया है,
कि जो आपकी ये एक्सिस है काइंड ऑफ ओ ए, ये हमारी वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है जब उसको इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। तो हमें ये थीटा का जो पोजीशन है वो निकालना है एक तरीके से। आप ये देखिए, ये आपका 90 माइनस अल्फ़ा है, इसको आप ऐसे समझिएगा, और ये आपका 90 है, ये पूरा आपका लीनियर पेयर है। तो अब 90 माइनस अल्फ़ा प्लस में 90 प्लस में लेट्स से दिस एंगल इज x इज़ 180। तो आपके सामने है कि जो x है वो अल्फ़ा आ जाएगा, राइट। ये एंगल हमने थीटा खुद से अज्यूम किया है, और ये वाला जो एंगल है अगर आप देखेंगे, सो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, राइट। और ये वाला जो एंगल है, थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन मैनेजेबल है। अल्फ़ा प्लस पाई माइनस थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज़ वाई, ये हो जाएगा पाई, पाई से पाई हैप्पी बर्थडे, सो वाई इज़ थीटा माइनस अल्फ़ा। सो ये वाला जो एंगल है दिस इज़ थीटा माइनस अल्फ़ा। क्या है ना, हमें इन एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो चाहिए। आप ये देखिए, सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो एक्सिस है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, वो बाजू में आप लोग लिख देंगे, राइट। आप देखिए प्रभु जी, जो ट्राइंगल है ओ जी सी, ट्राइंगल जो है ओ जी सी, इसमें आप लगाएंगे साइन रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें देखो थीटा चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओ सी के अपोन में, ओ सी के अपोन में एंगल कौन सा आएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका साइन, वेरी गुड, पाई माइनस थीटा। और एक मैं लूँगा जिसमें मेरा अल्फ़ा आ रहा है, तो क्योंकि थीटे को हम लोग अल्फ़ा की शक्ल में निकालेंगे, बिकॉज अल्फ़ा जो है वो अपने को नॉन है एंगल, राइट। आप देखें, अगर मैं ओ जी लूँ तो ओ जी के सामने आपका कौन आएगा, अल्फ़ा आएगा। सो ये हो जाएगा ओ जी बाय साइन अल्फ़ा। तो प्रभु जी आप ये देखें, जो ओ सी है, ओ सी इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, राइट। सो ये है आपका आर, ये है आपका साइन थीटा, वेरी गुड। ओ जी है, ओ जी इज़ 3r/8, ये हम लोग जानते हैं, साइन अल्फ़ा। आप देखें आर से आर का हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आया प्रभु जी बताइए, 8/3 साइन अल्फ़ा, है ना। तो वी कैन से दैट थीटा इज साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फ़ा, इस तरीके से। या हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो आपका 8/3 साइन अल्फ़ा है। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये जो साइन थीटा है आपका, ये हमेशा आपको लेस देन 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 तो नहीं हो सकता है, वर्टिकल के साथ आपका इसकी एक्सिस का एंगल 90 नहीं हो सकता ना। 90 का मतलब क्या है, ये आप ऐसे खड़ा कर दिए हैं, वो तो संभव ही नहीं है, फिर इक्विलिब्रियम वहाँ पर आएगा ही नहीं, राइट। तो हम यहाँ बोलते हैं कि साइन थीटा जो है वो लेस देन 1 है। ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये ऑप्शनल है आपका, मतलब ये अपने समझने के पर्पस से है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा गिवन है, अपने को एक कंडीशन गिवन है ना, दैट अल्फ़ा इज़ लेस देन साइन इनवर्स 3/8, तो वो कंडीशन यहाँ से ट्रू हो जाएगी अपनी। ये जो है हो जाएगा आपका 8/3 साइन अल्फ़ा, वेरी गुड, लेस देन 1। और वी कैन से साइन अल्फ़ा इज़ लेस देन 3/8, और वी कैन से अल्फ़ा इज़ लेस देन साइन इनवर्स 3/8। तो आप ये देखें, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो साइन थीटा कैन टेक 8/3 साइन अल्फ़ा, सो वी कैन से दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आपका साइन है किसके, थीटे का, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर, ऐसा अपन मान लेते हैं, लेट से इसको हम एक्सिस बोल रहे हैं, एंड एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर विद द वर्टिकल, राइट। सो वो आपका थीटा है। तो साइन थीटा ये आ गया। अब हमें ये शो करना है कि ये जो पोजीशन आई है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबल है। आप ये देखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है आपका, वहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है। अब यहाँ कंडीशन थोड़ी सी मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों है उस पर भी मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चर्चा ज़रूरी भी है।
देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा क्यों आया है, या वहाँ पर अल्फा जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है। अल्फा यहाँ पर एंगल होता है एंगल मेड बाय नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपने शायद से फॉर्मूला पहले ना पढ़ा हो, तो अभी आप समझ लीजिए ये कॉस वाला जो फैक्टर है ये कब पिक्चर में आता है। कायदे से अभी तक जितने अपन ने क्वेश्चन किए उसमें आप देखेंगे तो वो एंगल ज़ीरो होता है, मतलब आपका जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों अलाइन करते हैं, सो थीटा इज ज़ीरो, तो वो कॉस ज़ीरो 1 हो जाता है। बट यहाँ देखेंगे जो वर्टिकल है वो ऐसे है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका नॉर्मल कुछ इस तरीके से है, तो ठीक है उसके बीच में एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा यहाँ पर आएगा। अच्छा आप ये देखें एच जो है वो क्या होगा, एच क्या होता है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इन दिस केस एच इज नथिंग बट सी जी, सो वी नीड टू फाइंड सी जी इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रभु जी, इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस अल्फा को आप ऊपर रहने दीजिए और इनको नीचे ले जाइए, सो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। एंड हम लोग ये जानते हैं कि ρ1 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी है विच इज़ नथिंग बट r, और ρ2 जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी विच इज़ इन्फिनाइट, क्योंकि सरफेस आपका फ्लैट है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जो ρ1 है वो r है, वेरी गुड, ρ2 जो है वो आपका इन्फिनाइट है, ठीक। अब आप ये देखिएगा प्रभु जी h कैसे आएगा। अच्छा इसको पुट कर लेते हैं, दैट h इज़ लेस देन कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 1/r एंड दिस इज 0, सो वी कैन से दैट h इज़ लेस देन r कॉस अल्फा, राइट। अब चैलेंज है कि आप सी जी निकालिए, तो सी जी हमें चाहिएगा नॉन पैरामीटर्स की शक्ल में। अगेन हम लोग साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, इधर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल वही है आपका ओ सी जी और उसमें हम लोग साइन लॉ का यूज़ करते हैं। तो मेरे को नॉन पैरामीटर्स में निकालना है, मेरे को ओ जी मालूम है, तो मैं लिख लेता हूँ ओ जी के अपॉन में कितना आएगा प्रभु जी, साइन ऑफ एल्फ़ा, और मेरे को चाहिए जी सी। देखें जी सी के सामने कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा, राइट। ओ जी इज़ नथिंग बट 3r/8, ये हो गया साइन एल्फा, इधर आ गया प्रभु जी साइन थीटा माइनस एल्फा, दैट इज जी सी, और वी कैन से एच। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब ये कंडीशन किसकी है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो, ठीक। हम लोग इसको जज कर रहे हैं क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर ये हमेशा होल्ड करेगी इट मीन्स कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। होल्ड नहीं करेगी तो हम कहेंगे भैया इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। अभी हमें शो करना है ना कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या चल रहा है अपना, स्टेबल। तो आप देखिएगा h का वैल्यू, h जो है वो कहाँ गया मेरा, ये रहा, इसको पुट कीजिए। सो ये हो जाएगा 3r साइन थीटा माइनस एल्फा, राइट, इज़ लेस देन, इस 8 साइन एल्फा को इधर ले आते हैं, सो 8, ये हो जाएगा r साइन एल्फा कॉस एल्फा। आप देखें जी r आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को आप चाहें तो उधर ले जाएं या इधर ही रहने दें, जैसा आपको ठीक लगता है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, राइट, कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा साइन एल्फा लेस देन 8 साइन एल्फा कॉस एल्फा। एक काम करो ना, इसको उधर ही ले चलो, ठीक ही है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस एल्फा। देखो कॉस थीटे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, इसके पीछे का जो कारण है। कारण ये है कि साइन थीटा जो है वो अपने पास 8/3 साइन एल्फा है इक्विलिब्रियम पे, तो हम लोग वही पुट करेंगे साइन थीटे को, 8/3 साइन एल्फा, राइट, और दिस इज कॉस एल्फा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 64/9 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू साइन एल्फा 8/3 साइन एल्फा कॉस एल्फा।
तो प्रभु जी इनइक्वालिटी कैसे बचेगी, ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, इनइक्वालिटी के साइन हो जाएंगे चेंज। सो वी हैव 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 3 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको ये बताना है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और नहीं मिला यदि तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड। आप देखें प्रभु जी, कंडीशन क्या है आपके पास, दैट अल्फा इज लेस देन और दिस साइन अल्फा इज लेस देन 3/8। वी कैन से दैट साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन 9/64, राइट, और वी कैन से 64 साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन 9। आप देखें प्रभु जी, अल्फा तो अपना एक्यूट है, इंक्लाइन प्लेन का मामला है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, साथ ही साथ जो 9 है वो बड़ा है 64 साइन स्क्वायर अल्फा से, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हर सिचुएशन में आपकी होल्ड करेगी, और क्योंकि ये हर सिचुएशन में होल्ड करेगी सो वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज साइन थीटा जो है वो 8/3 साइन अल्फा के इक्वल होगा, और यू कैन से दैट थीटा इज साइन इनवर्स साइन 8/3 साइन अल्फा, है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये सिचुएशन बड़ी ही प्रैक्टिकल है, मतलब आप कोई कढ़ाई लीजिएगा और उसको आप रखिएगा तो वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं रहती है, वो थोड़ी सी आगे को टिल्ट हो जाती है, और यहाँ भी हमें वही सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो क्या कहते हो साथियों, समझ में आया क्या? तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दे आर बेसिकली ऑफ जी टेस्ट। तो जी टेस्ट क्या होता है पहले मैं उसे समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को तो निपटा ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या ही है। आप ना गौर फरमाइएगा कि हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यहाँ हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने सुना होगा, एक टर्म होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हम ऐसा कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यदि हमारे बॉडी में मिनिमम है, इन दैट सिनेरियो आपका जो बॉडी है वो स्टेबल रहता है, और अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस सिनेरियो में आपका बॉडी अनस्टेबल रहता है, राइट। तो फंडा देखिए बड़ा ही सिंपल है कि अगर मेरा GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो मैं कहूँगा दैट वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर मेरा GPE मिनिमम है तो मैं क्या कहूँगा कि वो पर्टिकुलर पोजीशन मेरा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब GPE जो है उसमें जब हम स्टेबिलिटी मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे तो GP में देखो मेन रोल होता है हाइट का, मतलब ग्रेविटी आप देख लीजिए, आपने बचपन में MGH पढ़ा होगा, सो वहाँ से आप हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं, और बाकी तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी थी वो भली भांति इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमने एक पूरी क्लास जो है इसी पे चर्चा की थी कि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि आपका जो हाइट वाला फंडा है वो यहाँ पर हमें जज करना रहता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की जो हाइट है वो कोई सी पैरामीटर की शक्ल में निकालते हैं ताकि हम लोग फिर उसका GPE उस पर्टिकुलर पोजीशन में मैक्सिमम होगा यदि हाइट मैक्सिमम जा रहा है, और मिनिमम होगा अगर हाइट आपका मिनिमम जा रहा है, तो उस चीज़ से हम लोग फिर जज करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसी का ही आप बोल सकते हैं, सेम वेरिएंट क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले भी कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट टॉपिक था, फिर हम लोग इसको वर्चुअल वर्क में भी कर चुके हैं, और मज़े की बात है इसको हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी करेंगे। क्वेश्चन देखिए प्रभु जी क्या कहता है। सेकंड, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट विद इट्स एंड्स ऑन 2 स्मूथ प्लेन्स विच इंटरसेक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। If the inclination of the planes to the horizontal
are alpha and beta, where alpha is greater than beta, show that the inclination theta of the beam to the horizontal in one of the equilibrium positions is given by some expression, where expression is tan theta, expression given है tan theta half कहता है cot of beta माइनस कॉट अल्फा। इस क्वेश्चन में हालांकि ये नहीं पूछा है कि वो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बट हम लोग उसको जज कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ आ जाए। तो इसका डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ पर आपसे बोला गया कि दो इंक्लाइन प्लेन है, अल्फ़ा जो है वो बड़ा है, लेट से इधर हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, इधर हम लोग बीटा ले लेते हैं। सो क्लियरली वी कैन से दैट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। और एक रॉड है ए बी जिसकी लेंथ है 2a, इस पॉइंट को हम लोग ओ नाम दे देते हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। ए बी है, ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो ये यदि थीटा है तो ये भी आप समझ रहे हैं फिर थीटा होगा। ए बी का जो लेंथ है वो अपने को गिवन है, लेंथ ए बी गिवन है 2a। अब इसमें प्रभु जी समझने की बात जो है वो ये है कि हम लोग जो है इसके जी की हाइट निकालेंगे। जी बेसिकली जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेट से जी के, और हाइट हम लोग कहाँ से निकालेंगे, आपके हॉरिजॉन्टल से, कोई भी फिक्स आपका जो पॉइंट है वहाँ से। और आपने अब चैलेंज ये रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में दैट यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, क्योंकि रॉड की पोजीशन बदलेंगे तो थीटा बदलेगा, एंड हमें वही दिखाना भी है कि जो इसकी एक पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो ये है। अब वो स्टेबल है या अनस्टेबल है वो एक अलग मैटर है, राइट, बट हमें दिखाना है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये आती है। तो यहाँ पर चैलेंज ये रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में दैट यू नीड टू फाइंड जी के इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय यूजिंग साम दाम दंड भेद, राइट। तो थोड़ी सी कलाकारी कर लेते हैं। अब देखें प्रभु जी, आपके पास ये, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ ताकि एंगल वगैरह लेने में मेरे को परेशानी ना हो। इस तरीके से लेट से दिस पॉइंट इज़ ओ एंड दिस पॉइंट इज़ के, राइट। यहाँ से ले लिए, इसको ले लेते हैं हम लोग लेट से एन, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग लेट से एम, और अल्फ़ा बीटा जो है प्रभु जी आप देखिए ये पूरा एंगल होगा आपका अल्फ़ा, क्योंकि वही अल्टरनेट है, और ये एंगल जो है ये वाला एंगल होगा आपका बीटा, अगेन अल्टरनेट है, राइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल देखिए आप ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ की यदि हम लोग बात करें तो आप देखें क्या हम ए ओ और बी ओ ए बी की शक्ल में निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी कैसे, तो इसका जवाब है बाय यूजिंग साइन लॉज। तो साइन लॉ को यूज़ करेंगे तो ए बी के अपॉन में कौन आएगा बताइए, साइन, ए बी के अपॉन में आएगा ये वाला एंगल विच इज़ पाई माइनस एल्फा प्लस बीटा, पाई माइनस एल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ओ बी के अपॉन में कौन आएगा प्रभु जी, ओ बी के अपॉन में आएगा आपका ये वाला एंगल, वो है आपका साइन बीटा प्लस में थीटा, है ना। ओ ए के अपॉन में कौन आएगा बोलिए, ओ ए के अपॉन में आएगा आपका ये वाला एंगल विच इज़ अल्फ़ा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा। तो यहाँ से देखें आप ओ बी जो है, ओ बी ये आपका 2a है, तो ये आ गया 2a साइन बीटा प्लस में थीटा, अपॉन में बोलिए कितना चल रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वेरी गुड। फिर आप देखें ओ ए क्या आ जाएगा आपका 2a साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, अपॉन में क्या चलेगा प्रभु जी, साइन, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, हमें चाहिए जी के, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जी के जो है वो हाफ होगा, बेसिकली एवरेज होगा किसका, ए एन और बी एन का। आप देखें प्रभु जी ये जो ए एन है ये इस ट्रायंगल में कितना आएगा, ये बीटा है, और तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा ओ ए साइन बीटा, और सिमिलरली ये आ जाएगा आपका ओ बी साइन अल्फ़ा, है ना, ट्रायंगल जब आप कंसीडर करेंगे। आप अब देखिए जो हमारा जी के है, जी के इज़ बेसिकली हाफ ऑफ ए एन प्लस
बी एम, एंड ए एन जो है, ए एन है आपका ओ ए साइन बीटा, एंड बी एम इज, वेयर इज बी एम, बी एम इज ओ बी साइन एल्फा, राइट। सर ओ बी की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए। सो जी के इज़ बेसिकली एच, और जी टेस्ट में हम लोग इसी को क्या बुलाते हैं, जेड। इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग, जेड बुलाते हैं जी टेस्ट के अंदर। तो जेड हो जाएगा आपका हाफ, आप देखें प्रभु जी ओ ए, ये हो जाएगा 2a साइन एल्फा माइनस थीटा, साथ में ये साइन बीटा अपॉन में साइन एल्फा प्लस में बीटा। आप देखें प्रभु जी, अगर आप 2025 में यूपीएससी जो है वो मैथ्स ऑप्शनल से लिखने वाले हैं, और अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आप चाह रहे हैं कि अब स्टार्ट करें, तो 25 सितंबर से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका लास्ट जो है वो बैच है 2025 के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइन एल्फा, और जिन लोगों का सिलेबस हो गया है वो अब आप नो मर्सी लगाइए। तो नो मर्सी भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, आज ही एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, उन पे कांटेक्ट कीजिए, राइट। तो आप देखें प्रभु जी, z जो है वो हो गया हाफ 2a, हमने ओ ए पुट किया पहले, 2a साइन एल्फा माइनस थीटा, देन कहाँ चला गया ये रहा साइन बीटा, ठीक है। ओ बी को हम लोग सब्सिट्यूट किए तो 2a बीटा प्लस थीटा और साइन एल्फा, ठीक है। कांस्टेंट जो है उसको आप बाहर ले लीजिए, दैट इज़ 2 साइन एल्फा प्लस में बीटा, अंदर जो है वो 2a ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, आपका a यहाँ आ जाएगा, है ना। अब देखें आप, हम लोग कलाकारी शुरू करते हैं। फार्मूला खोलेंगे, ये हो जाएगा साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा साइन थीटा, वेरी गुड, ये हो जाएगा साइन बीटा। यहाँ जब आप फार्मूला खोलिए, 2a तो कॉमन ले ही लिया हमने, साइन एल्फा बाहर मल्टीप्लाई में है, साइन बीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस बीटा साइन थीटा, राइट। वेरिएबल कौन है प्रभु जी, आप देखिए वेरिएबल इज थीटा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको तमीज़दार फॉर्म में लिखेंगे, साइन एल्फा प्लस बीटा। प्रभु जी आप ये देखिए, जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा, अंदर देखें क्या क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन लिए तो कॉस एल्फा साइन बीटा बट नेगेटिव का, कॉस एल्फा साइन बीटा बट नेगेटिव का, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिए तो साइन एल्फा कॉस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा पॉजिटिव का, राइट। फिर सिमिलरली आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, सो कॉस थीटा से क्या है, डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। यहाँ से बचेगा साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा, वेरी गुड। और यहाँ से जब कॉस थीटा आप कॉमन लिए, ये बच जाएगा साइन एल्फा, कमाल है जी, सेम ही बच जा रहा है, साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है, बच जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, साइन बीटा। जब साइन थीटा कॉमन लिए थे तो मामला अलग था, तो कॉस एल्फा साइन बीटा, और यहाँ से बचा था अपना कॉस बीटा साइन एल्फा। लेकिन जब कॉस थीटा हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ से बचा साइन एल्फा साइन बीटा, और यहाँ से भी क्या बचा, सौभाग्यवश साइन एल्फा साइन बीटा। तो अब हमारा जो z है वो ये है, और हम लोग जी टेस्ट लगाने के लिए बिल्कुल गुड टू गो है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा तो चल ही रहा है, इसको चलने दीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लेट से दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन एल्फा साइन बीटा, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग निकालेंगे इसका डी जेड बाई डी थीटा, बिकॉज थीटा इज़ वेरिएबल, सो ये हो जाएगा ए साइन एल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा प्रभु जी कॉस थीटा साइन एल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन एल्फा साइन बीटा। अब आपने क्या करना है, इसी को ज़ीरो करना है टू फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थीटे की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब आप इसको ज़ीरो करेंगे तो
मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। डी जेड बाई डी थीटे को ज़ीरो करेंगे, ये तो ज़ीरो होगा नहीं, अंदर वाली रामायण ज़ीरो होगी। तो इन दैट सिचुएशन कॉस थीटा इनटू, इसको अब खोल लेते हैं वापस से, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये एग्जैक्ट इक्वल होगा टू साइन थीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक काम कीजिए, टेन की शक्ल में चाहिए ना, कॉस को ले जाइए उधर और टू और इसको ले आइए पूरा इधर। तो यहाँ देखें जी क्या आएगा, हाफ है ना। और जब आप साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कॉस बीटा बाय साइन बीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉट बीटा माइनस, फिर आप देखें प्रभु जी साइन बीटे से साइन बीटा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा, और उधर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो ये आ गई आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या किस तरीके से हमने किया। हमने क्या करना है, जो आपका वेरिएबल पैरामीटर है यानी कि यहाँ पर थीटा था, उसकी ही शक्ल में आपको ये जो हाइट है ये निकालनी पड़ेगी, तभी जाके काम हो पाएगा। अब जो है हम ये भी जज कर लेते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं। देखें, जब हम लोग बात करेंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमें सौभाग्य से करना पड़ेगा, इतना हटा देते हैं, राइट। तो चलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है, नहीं समझे। चलिए देखें प्रभु जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हम लोग डेली इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस की वीडियो धड़ाधड़ लाए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा ही जो है ना, ये पूरा कॉमन ले लो, कॉस थीटा जो है उसको भी निकाल ही लो नेगेटिव के साथ। तो माइनस ए लेट से कॉस थीटा टू के साथ है ना, तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2a कॉस थीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। नीचे ये है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखें प्रभु जी क्या बचेगा, 1/2 और साइन बाई कॉस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, है ना। और अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो अभी हम देखे थे कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो जब आप साइन अल्फ़ा साइन बीटा को अंदर यहाँ डिवाइड कर रहे थे, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा बचेगा। तो ये बचेगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा माइनस माइनस कह रहा हूँ +1, क्योंकि नेगेटिव हम लोग बाहर ले गए। तो ये आ गया -2a कॉस थीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। और इस पूरे को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हाफ कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा को टेन थीटे से, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। सेक से एक जो कॉस है वो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -2a साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वेरी गुड, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में सेक थीटा। आप देखिएगा प्रभु जी, आगे नेगेटिव है, थीटा एक्यूट है, पॉजिटिव आएगा, अल्फ़ा बीटा एक्यूट है, पॉजिटिव रहेंगे, तो ओवरऑल डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो आप कहेंगे कि मामला जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बताइए ज़रा। देखिए डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, तो जब डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव रहेगा इट मीन्स जो z है उसकी वैल्यू मैक्सिमम रही होगी, और मैक्सिमम रही है
तो मैंने बताया ना, जब H मैक्सिमम रहता है यानी कि जब Z मैक्सिमम रहता है तो आपका GPE ज़्यादा रहती है, GPE ज़्यादा रहती है तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होता है। और आपका जब H कम होता है तो GPE कम होती है, GPE कम होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल रहता है। तो सिंस इन दिस केस वी आर गेटिंग मैक्सिमा एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सो दिस कंडीशन रेफर्स टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा। थर्ड क्वेश्चन इसी में ही मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। बोलता है अ यूनिफॉर्म हैवी बीम रेस्ट बिटवीन टू स्मूथ प्लेन्स ईच इंक्लाइंड एट π/4 इन द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये दोनों π/4 आपको दे दिए हैं और बाकी सेम वही है। और आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा जब बीम हॉरिजॉन्टल होगी। सो बेसिकली आप यहीं से देख लेना, जब आपका इक्विलिब्रियम आया तो ये कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया उसने, अल्फ़ा और बीटा को दे दिया π/4। जब आप अल्फ़ा और बीटा π/4 रख देंगे सो इन दिस केस वी विल गेट tan थीटा 0 और वी कैन से थीटा इज़ 0। थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी रॉड जो है वो 0 एंगल बना रही होगी और थीटा को आप 0 रख देंगे, बाकी सब ये देखो π/4 वो एक्यूट है तो ठीक है। यहाँ π/4 पॉजिटिव वैल्यू तो अगेन आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमा मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है वो प्रभु जी क्या रहेगा, अरे कह दो अब तो, अनस्टेबल रहेगा। नहीं समझे? चलिए तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जो कि हम लोग 2-3 बारी पहले भी कर चुके हैं अलग अलग तौर तरीकों से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ओहो 42 ही मिट गया, कोई बात नहीं। तो आप देखिए ये आपका तो डे 42 है, आपको एक डे और मिलेगा इसी टॉपिक पे, शायद से डे 43 या फिर शायद से अपना प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा कल से जो है। क्वेश्चन कहता है अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल and with a point in its length resting on a smooth peg at a distance b from the wall. Find the position of equilibrium and show that it is unstable. Consider length of the rod b to a. तो ये वॉल है, एक रॉड रेस्ट कर रही है, लेट्स से ये a, ये b और यहाँ बीच में कहीं पैग है, पैग है लेट्स से c पे एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन b, लेट्स से ये g है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो रॉड है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है और इस वाले पॉइंट को लेट से d, इस वाले पॉइंट को लेट से e। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताएं और फिर ये भी दिखाएं कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि अगर इस रॉड को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो ये वापस जाने की जगह दूर चली जाएगी, राइट। आप देखिएगा प्रभु जी, इसके अंदर ये C जो है ये फिक्स है बेसिकली आपका पैग, तो हम लोग C का डिस्टेंस मतलब C से डिस्टेंस निकालेंगे इस G का, लेट से H। सो यहाँ पर जो अपना Z है पैरामीटर या हाइट है वो ये है GH। हमें GH निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा, बिकॉज जब आप रॉड को डिस्प्लेस करेंगे तो ये थीटा जो है आपका डेफिनेटली चेंज होगा। तो हम इस थीटे की शक्ल में इसको निकालेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि जो GH है अपना वो ED के ही इक्वल है, विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू AE माइनस AD। ठीक, अब आप देखिए ये B है, हमें AD चाहिए, तो प्रभु जी मैं tan थीटा अगर ले लूँ छोटे ट्राइंगल में तो ये हो जाएगा B/AD और AD आ गया अपना कितना, B cot थीटा। सो AD तो B cot थीटा आ गया है। बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए AEG वाला, उसमें आपको G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो AG आपका A है, क्योंकि क्वेश्चन में A भी पूरा रॉड जो है उसका लेंथ 2A गिवन था। सो वी कैन यूज़ cos थीटा
So cos theta is base by hypo, AE by AG. So AE is A cos theta. सो हमारा जो z है वो कितना आ गया, a cos थीटा, वेरी गुड, माइनस b cot थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ये आ गया आपका माइनस a साइन थीटा, और cot का हो गया b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. इसको आप ज़ीरो करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए. तो a साइन थीटा इज इक्वल्स टू b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और वी कैन से a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b, और वी कैन से साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a. और यहाँ पर आप देखें जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, b बाई a होल रेस्ट टू द पावर 1/3. सो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स b बाई a. ये पहले भी कर चुके हैं. अब हमें ये भी दिखाना है कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा. तो इसका एक बारी और डिफरेंशिएट आप करिए. सो डबल डेरिवेटिव जो है वो कितना आएगा, देखें ये आ जाएगा माइनस a cos थीटा और माइनस b 2b कोसिकेंट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटे का कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा. तो कोसिकेंट और कॉट थीटा आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए पूरे में से, a cos थीटा प्लस 2b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा. आप देखिए प्रभु जी, थीटा इज़ एक्यूट, तो सिंस थीटा इज़ एक्यूट अंदर वाला मामला सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव. तो डबल डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव विच मीन्स वी आर गेटिंग मैक्सिमा. तो मैक्सिमा मतलब जो आपका पोजीशन है इक्विलिब्रियम का वो अनस्टेबल है. तो इस तरीके से आप लोग जो है इस जी टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे अपने सवालों के अंदर. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे. यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा. मैं आपसे मिलता हूं, देखें अगली वीडियो में डे 43 के क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, हरे कृष्णा साथियों.